बजट के बाद महंगाई के आफ्टर शॉक्स, फ्लोर मिल्स ने आटा महंगा करने की वार्निंग दे दी। गंदम और चोकर पर टर्नओवर टैक्स वापस लेने का मुतालबा। टैक्स वापस ना लिया तो 20 किलो आटे का थैला 90 रुपये महंगा होगा। मरकजी और सूबाई फ्लोर मिल्स एसोसिएशंस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 जुलाई से आटा महंगा करने का इंदिया दे दिया। मरकजी सरबराह मियां आसिम रजा ने कहा कि गंदम पर 1.25% टर्नओवर टैक्स और चोकर पर 17% टैक्स वापस ना हुआ तो मिलें बंद और आटा महंगा कर देंगे। गंदम की कीमत बढ़ाई, आटे की नहीं। महंगाई आलमी मसला है। महंगाई पर काबू पाने के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी दी। 1.5 अरब रुपए सहूलत बाजारों के लिए मुख्तस किए हैं। ऐसा फार्मूला लाएंगे कि महंगाई के तनाजुब से तनख्वाहों में इजाफा हो। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवाब बख्त की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुलाई में 100 अरब के मंसूबे शुरू करने का ऐलान। 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। नैब के बाद FIA ने भी शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग कर दिया। शहबाज शरीफ 22 जून को दिन 11 बजे तलब ताउन ना करने पर गिरफ्तारी हो सकती है। FIA हुकाम ने वाजे कर दिया। दिसंबर 2020 में FIA की टीम ने 5 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दिया था। जनवरी 2021 में आपको 2 बार याद दहानी कराई गई। FIA के नोटिस का मतन। ब्यूरोक्रेसी एक बार फिर नैब के निशाने पर। आमदन से जायद असासों के इल्जामात पर सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील आवान 17 जून को तलब कर लिया। नबील आवान को अपनी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। नैब मसला नहीं, मसाइल का हल है। नैब सरमायाकारी में रुकावट नहीं, शार्क मछलियों और मगरमच्छों को पकड़ा है। 2 नंबर बिजनेसमैन को डिकेट कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं। लोग पेशियां भुगतने के बाद बाहर आकर तकरीरें करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो मोटरसाइकिल पर थे, आज जहाज खरीद लिए। डबल शाह को सजा ना मिलती तो आज हर मोहल्ले में एक डबल शाह होता। नैब ने उन लोगों को बुलाया जिन्हें माजी में कोई इदारा ना बुला सका। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब। नैब ने 3.5 वर्षों में 333 अरब की रिकॉर्ड रिकवरी की। शहरियों का रश, कोरोना वैक्सीन कम पड़ गई। एक्सपो सेंटर में वैक्सीन के अदम दस्तयाबी की शिकायत। साइनोफार्म, साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका की किल्लत। दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए साइनोफार्म मौजूद। एक्सपो सेंटर में लोग वैक्सीन आने का इंतजार करने पर मजबूर। तर्जुमान महकमा सेहत का वैक्सीन का वापस स्टॉक मौजूद होने का दावा। कल से 40 साल से कम उम्र अफराद को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने का फैसला। सूबाई वजीर सेहत ने वैक्सीन की किल्लत के अफवाहों की सख्ती से तरदीद। कहा अगले 3 दिन का स्टॉक मौजूद है। कम कुव्वत मुदाफ़त और मर्ज में मुब्तला शहरियों को फाइजर लगाई जाएगी। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। शहर में मजीद 11 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान 50 नए केसेस भी रिपोर्ट। सूबा भर में 32 मरीज जान की बाजी हार गए। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में बतदरीज कमी। सरकारी और निजी अस्पतालों में 70 मरीज वेंटिलेटर्स पर ज़ेर इलाज। अस्पतालों में 75% वेंटिलेटर्स, जबकि HTU में 87% बेड्स खाली। नए बजट के बाद महंगाई का नया स्पेल तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। ओगरा ने इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। नई कीमतों की वजीर आज़म मंजूरी देंगे। तनख्वाहों में 10% इजाफा। महंगाई 100% बढ़ गई।
शहरियों ने नए बजट को हिंसों का हेरफेर करार दिया। कहते हैं हुकूमत 20,000 रुपए में घर का खर्च लाकर दिखाए। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी। आटा, दालें, घी, सब्जियां बड़े बड़ों की पहुंच से बाहर हैं। ये कोई अवाम दोस्त बजट नहीं, ये सब टोपी ड्रामा है। इन्होंने बस जो टैक्स लगाए हैं, कहते हैं जी गाड़ियों पे टैक्स कम किए हैं। गरीब ने गाड़ी कहाँ से लेनी है? गरीब ने तो दाल रोटी लेनी है, उसको तो दाल रोटी पे रिलीफ देना चाहिए ना। इनको रोटी इन्होंने 10 रुपए की कर दी, आटा 1100 रुपए का कर दिया, 20 किलो का तेल। अवाम दोस्त नहीं है, ये अवाम दुश्मन बजट है। आप महंगाई की तरफ कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं। आप उसका जितना मर्जी सहूलतें देते उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। सिर्फ जमा खर्च हो रहा है, कागजी कार्रवाई हो रही है। मौजूदा दौर में जो महंगाई है ना, इसमें तो हर गरीब अमीर की सबकी कमर तोड़ दी है। ठीक है, तो बाकी तनख्वाह का रहा मसला। तनख्वाह अगर उन्होंने 20,000 कही है एक हिसाब से, तो आगे देखें ना महंगाई किस हिसाब से जा रही है। इतनी महंगाई है तो मुझे बताएं कि 200 रुपया टींडे किलो हैं, तो बाकी क्या चीज़ों के क्या देखें हैं रेट। ये बजट भी है, कोई सही तो नहीं है हमारे लिए, तो कोई बेहतरी नहीं बेटी आई। हम तो वैसे के वैसे ही हैं। टर्नओवर टैक्स खत्म करें, नफा और नुकसान की बुनियाद पर टैक्स लगाएं, पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने के मैकेनिज्म पर ताजरों से मुशावरत की जाए। और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर की ताजर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजर रहनुमा ने कहा कि नए टैक्सेस से महंगाई की शरह 15% तक पहुंच जाएगी। कामचोरों को ताजरों को गिरफ्तार करने का इख्तियार दे दिया गया। बुज़दार सरकार का शहबाज तौर से 40% कम अखराजात का दावा। पंजाब हुकूमत ने 2017-18 और 2020-21 का मवाजना जारी कर दिया। शहबाज तौर में ऐवान वज़ीर आला के नॉन सैलरी अखराजात 23 करोड़ 86 लाख रुपए थे। उस्मान बुज़दार के दौर में नॉन सैलरी अखराजात 14 करोड़ 41 लाख रुपए रहे। शहबाज तौर में गाड़ियों की मुरम्मत पर 4 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च किए। बुज़दार सरकार में गाड़ियों की मुरम्मत के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब भर में शोबाजों और शाखर्चियों का कल्चर खत्म कर दिया। पीटीआई कौमी वसाइल की पाई पाई की अमीन है। तब्दीली सरकार की किफ़ायत शारी की गली खुल गई। ऐवान वज़ीर आला के अखराजात के लिए 32% इजाफे की तजवीज़। सूबाई वज़रा के बजट में 14% इजाफा। रवा माली साल की निस्बत 3 करोड़ 93 लाख रुपए इजाफी मिलेंगे। वज़रा के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए मुख्तस थे। वज़रा ने 30 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च कर डाले। 2 करोड़ 97 लाख रुपए मुराआत, तनख्वाहों और प्रोटोकॉल पर लगाए गए। यूटिलिटी, हाउस रेंट और ट्रैवलिंग अलाउंस पर भी रकम खर्च हुई। सेकेंड सेमेस्टर के पर्चे आखिरी सेमेस्टर में लिए जाएं। ऑनलाइन पढ़ाई की रिलीफ दिया जाए। एमएससी और बीएस ऑनर्स के तलबा सरापा एहतजाज। पंजाब यूनिवर्सिटी वीसी दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। तलबा ने कंट्रोल ऑफिस पर भी धमकियां देने का इल्ज़ाम भी लगाया। शहर में डकैती की वारदातें बढ़ गईं। भट्टा चौक में डकैती मुज़ाहमत पर 4 बेटियों का बाप कत्ल। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने बिजनेसमैन अजहर को लूटने की कोशिश की। दौरान मुज़ाहमत डाकुओं ने अजहर के ड्राइवर मंजूर पर फायरिंग कर दी। वारदात के बाद डाकू मौका से फरार हो गए। डीआईजी ऑपरेशन साजिद कियानी के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुल्जिमान को तलाश किया जा रहा है। शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद, हवाएं चलने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 तक जाने का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। अदाकारा मीरा ने शेख रशीद को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह दिया। शाहिद महमूद नामी शख्स प्रॉपर्टी पर कब्जा कराने का इल्ज़ाम। कहा कि शाहिद महमूद के खिलाफ शेख रशीद को भी दरख्वास्त थी। पुलिस पर वक्त एक्शन ना लेती तो जानी और माली नुकसान होता। अदाकारा मीरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो पड़ी।